पीडीसी क्यों कराते हैं? आपसे आपका दर्शन कराते हैं। आप परमात्मा के सबसे अनमोल रत्न में से एक है, यह आपका परिचय है। आप उस भारत भूमि पर जन्म लिए हैं जहां ऋषि महर्षियों की भूमि है, यह आपका परिचय है। आप उस धरती पर आपका आगमन हुआ है जो बुद्ध की भूमि है, जो ज्ञान की भूमि है, जो ध्यान की भूमि है। अपना परिचय पिता के नाम से जोड़ के और सोचा यही मेरा परिचय है। नहीं, यह परिचय नरेंद्र का भी कभी था, लेकिन जब अध्यात्म के रास्ते पर गुरु के रूप में रामकृष्ण परमहंस मिले, वो परिचय बदल गया और नरेंद्र स्वामी विवेकानंद बन गए। भी बताया जा रहा था हम अपने बुरे विचार को सुधारें कैसे। सुधारने का ही विज्ञान भारत का अध्यात्म है, लेकिन ये हम कर पाए तब ना। खाना बहुत बढ़िया बना के रखा गया है, खाने का मन नहीं कर रहा है, उसका कोई उपाय है? भारत के संस्कार और संस्कृति में दुनिया की कोई ऐसी चीज नहीं है जो मनुष्य को इंसान न बना दे। इंसान क्या भगवान बना देता है? हमारे यहाँ तो मनुष्य को भगवान के रूप में पूजा गया है। कई ऐसे संत ऋषि महर्षि आप देखिए भगवान के रूप में। क्या कारण है कि हम इंसान होके इंसान नहीं रह गए, हैवान हो गए हैं? इसके पीछे जब आप मूल कारण को तलाशिएगा, ढूंढिएगा, तो आपके अंदर से पता चलेगा कि हम अपने संस्कृति को भूल गए। और जिस राष्ट्र ने अपनी संस्कृति को भूला, वहां का संस्कार धूमिल हो जाता है। जो युवा अपनी संस्कृति को धूमिल कर दिया, अभी भैया बता रहे थे, चाइना बूढ़ा हो गया, अमेरिका बूढ़ा हो गया, आप जवान रहते बूढ़ा हो गए। नाम के केवल है कि भारत युवाओं का देश है। कैसा युवा? कैसा युवा? खूब गाली देने वाला युवा। हम जैन जी हैं, विरोध का मतलब गाली। हम गाली देंगे तभी विरोध होगा, नहीं तो नहीं होगा। एक जैन जी झारखंड में भी कर रहा है आंदोलन। आपने कभी सुना कि उनके मुंह से गाली निकला है? किसी को नहीं घुसने दे रहा। बाहरी जो रहना ना, चलिए राजनीति नहीं होने देंगे। ऐसा कोई सरकार नहीं है, या कोई सरकार आएगी या रहेगी, वर्तमान की है या किसी भी स्टेट की है, कि शालीन तरीके से लाखों युवा अपनी मांग को मांगे और उचित तो हो तो ना माने। क्योंकि हर सरकार को पता है कि हमारा आने वाला जो है भविष्य का निर्माण करने वाला यही युवा है। और ये युवा कहां भटका हुआ है? गाली गलौज, नशा, अलग अलग चीजों में। आप भी उसी में हैं। हम लोग पीडीसी क्यों कराते हैं? आपसे आपका दर्शन कराते हैं, कुछ नहीं करते हैं पर्सनालिटी डेवलपमेंट कोर्स में। आपसे आपका भैया, हमको अपना नहीं, आपको दर्शन नहीं है। आपको इतना मालूम है कि हम फलनवा के बेटा, हम फलनवा की बेटी, हम इस क्लास में पढ़ते हैं, ये सब भोकसबाजी है। यह आपका परिचय नहीं है। आप परमात्मा के सबसे अनमोल रत्न में से एक है, यह आपका परिचय है। आप उस भारत भूमि पर जन्म लिए हैं जहां ऋषि महर्षियों की भूमि है, यह आपका परिचय है। आप उस धरती पर आपका आगमन हुआ है जो बुद्ध की भूमि है, जो ज्ञान की भूमि है, जो ध्यान की भूमि है, यह आपका परिचय है। आपने अपना परिचय पिता के नाम से जोड़ के और सोचा यही मेरा परिचय है। नहीं, यह परिचय नरेंद्र का भी कभी था, लेकिन जब अध्यात्म के रास्ते पर गुरु के रूप में रामकृष्ण परमहंस मिले, वो परिचय बदल गया और नरेंद्र स्वामी विवेकानंद बन गए। यही परिचय कभी रत्नाकर डाकू के जीवन में था। वो अपने आप को फलाने का बेटा और एक क्रिमिनल बनकर जी रहे थे, लेकिन वो जब भारत की संस्कार और संस्कृति से ओतप्रोत होते हैं, यहाँ की चीजों और अध्यात्म को समझते हैं, तो वहीं रत्नाकर जैसे डाकू वाल्मीकि बन जाते हैं। वाल्मीकि बन जाते हैं। आपका उतना भी परिचय भी सफल नहीं है। आप भले नाम में लिख तो देते हो, हमारे पिता का नाम ये है, माता का नाम ये है, लेकिन फिर आपके देश में वृद्धाश्रम क्यों बना है? क्या जिस नाम का और जिस सरनेम का इस्तेमाल करते हो, जहां माता पिता के जिस नाम का इस्तेमाल करते हो, उस माता पिता के खिलाने के लिए तुम्हारे बाजू में ताकत नहीं है, लेकिन तुम्हारे संस्कार में वो ताकत नहीं है कि साथ में रह के उन्हें खिला लें। नहीं है। यहीं पर यह गायत्री परिवार काम करता है, यहीं पर यह युवा प्रकोष्ठ काम करता है, यहीं पर काम करता है। एक घर में चाहे गरीब हो या अमीर हो, 8-10 बच्चों को माँ बाप पाल देते हैं। क्या कारण है कि माता पिता दो ही होते हैं?
और 10 बच्चे भी कमाकर उन्हें नहीं पालते हैं, क्योंकि माँ बाप कभी बच्चों को धन से नहीं प्यार से पालते हैं, और बच्चे हमेशा माँ बाप को धन से पालने का प्रयास करते हैं। और जब जब जो व्यक्ति धन से अपने पेरेंट्स को पालने का प्रयास करेगा, उसके अंदर की वो क्षमता मर जाएगी, वो इंसान रह ही नहीं पाएगा, हैवान बन जाएगा। और यही हैवानियत की परिभाषा है कि आज घर में बड़ों का सम्मान नहीं है। जब हम अपने पिता का सम्मान नहीं करेंगे तो पिता तुल्य देश का प्रधानमंत्री हो, राज्य का मुख्यमंत्री हो, हमें गाली देने में थोड़ी भी दिक्कत नहीं होगी, नहीं होगी। हम लोग कभी भी किसी भी संगठन का या किसी भी आप डिमांड करते हो, आप आंदोलन करते हो, उसका विरोधी नहीं है, लेकिन भारत की भूमि पर जन्म लेने वाले युवाओं की वाणी से मधुर वाणी निकलनी चाहिए। ये विरोधी है, आप गाली नहीं दे सकते। आपका परवरिश विदेशों में नहीं हुआ है, और शायद विदेश के लोग भी अब इतना गाली नहीं देते होंगे, नहीं देते होंगे। हमारी परवरिश उस भारत की संपन्न संस्कृति के साथ हुई है, जहां भगवान को भी इंसान के रूप में जन्म लेकर आना पड़ा है। और जिस राष्ट्र में भगवान आगमन इंसान के रूप में लिए हैं, उसकी सबसे बड़ी परिभाषा है विद्या ददाति विनयम। हम विनम्रता के साथ अपने जीवन को आगे बढ़ाएं। यह आपके संस्कार की परिभाषा मतलब नहीं है कि हम सुबह कितना बजे जगें। हमारे संस्कार की परिभाषा है कि हमारी वाणी कितनी मधुर है, हमारा व्यवहार कितना विनम्र है। ये जब आपके अंदर आता है, आप अपने परिवार में माता पिता जब प्यार देने का आप शुरुआत करते हैं ना, तो आप ये तय नहीं करते हैं कि हमारे पिताजी हैं तो प्यार देंगे, ये ताऊ जी हैं तो नहीं देंगे, ये मौसा जी हैं तो नहीं देंगे, ये भारत के वरिष्ठ नागरिक हैं तो नहीं देंगे। ये प्यार अपने आप निकलने लगता है। क्या सूर्य जब अपना प्रकाश निकालता है तो ये भेदभाव करता है कि ये दलित परिवार के हैं कि वंचित परिवार के हैं, संपन्न परिवार के हैं कि गरीब परिवार के हैं, हिंदू हैं कि मुस्लिम है, सिख है कि ईसाई है? सूर्य के प्रकाश जब सबके लिए समान है तो हमारी मानवता भी पूरी दुनिया के लिए समान है। यह हमारी संस्कृति है, और यह आज के यंग जनरेशन को समझना होगा। ये दौलत जिसके पास है वो दुनिया का सबसे धनी व्यक्ति है। पिता अगर विरासत में धन छोड़ के जाएंगे, औलाद नष्ट कर देगा, लेकिन पिता अगर विरासत में संस्कार छोड़ के जाएंगे, वो पूरी दुनिया को अपनी दौलत बना लेगा। यह हमारी संस्कृति है, यह हमारा है, और यही पीडीसी सिखाता है। पीडीसी आपसे आपका परिचय कराता है। पीडीसी में कोई ऐसा नहीं है, कई लोग सोच के आते हैं जाएंगे बढ़िया बढ़िया लेक्चर आएगा। पीडीसी लेक्चर नहीं है, पीडीसी इमोशंस है। पीडीसी पर्सनालिटी डेवलपमेंट करने का कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है। पीडीसी एक ऐसे वातावरण में किए गए कार्य की परिभाषा है जहां मनुष्य अपने आप को कुछ देर के लिए, कुछ क्षण के लिए, 5 दिन के लिए ही सही, इस दुनिया के अलग यूनिवर्स में आकर जीवन जीता है। उसे लगता ही नहीं है कि क्या ये दुनिया भी है। और जब 5 दिन के बाद वो निकलता है, उसके अंदर का पावर, उसके अंदर का इमोशंस, उसके अंदर का भाव एक अलग क्लाइमैक्स पर चला जाता है। जैसे गर्मी में ह्यूमिडिटी बढ़ा हुआ है, और जाओ एसी वाले कमरे में बैठ के देखो, लगेगा हम दूसरे जगह आ गए हैं, राजस्थान से शिमला में पहुंच गए। ठीक उसी प्रकार पीडीसी करने के बाद लगता है कि हम दूसरे प्लेनेट में आ गए हैं। और वही जीवन का सबसे मूल उद्देश्य है, जिसके लिए बार बार हम लोग पीडीसी बिल्कुल निःशुल्क में कराते हैं। इसका कोई चार्ज नहीं है। हम निवेदन करेंगे उन भाई बहनों से जो पीडीसी नहीं किए हैं कि आप एक बार पीडीसी अवश्य कर लें।